हेलो चैंपियंस। तो हम लोग बात करते हैं खेल पुरस्कार की, और वो भी कौन सा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, इन सब की हम बात नहीं करेंगे। इस सेशन में सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला, क्यों मिला, और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूं, जब तक एक का ट्रे आपके पास नहीं होगा तब तक अंडों को आप ठीक से नहीं रख सकते, फैक्ट्स को ठीक से नहीं रख सकते। सबसे पहले जो इस साल खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो 4 लोगों को दिया गया है। एक है श्री गुगेश डी, इनको डी गुगेश भी कहते हैं, शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग। इन 4 को दिया गया है। ये जो पहला चेहरा है ये मनु भाकर का है। मनु भाकर को लेकर अभी विवाद हुआ था, उनके पिता ने भी बोला था कि इनको मिलना चाहिए, इनको क्यों नहीं मिल रहा। तो बाद में सरकार की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आया कि खिलाड़ी खुद नॉमिनेट करते हैं, हम नॉमिनेशन नहीं करते। तो मनु भाकर ने भी सॉरी कहा और फिर नॉमिनेशन किया और इनको मिल भी गया। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में पोडियम पर जगह बनाया। फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर मिश्रित टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह से ओलंपिक के एक ही सेशन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, सिर्फ महिला नहीं, पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मनु भाकर का। दूसरा, हरमनप्रीत सिंह। आपको पता है हरमनप्रीत सिंह ने भी कमाल किया है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और ये बहुत मेहनत करके जीता गया पदक है, मतलब यूं ही नहीं मिल गया है। और हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में 10 गोल दागे थे और उनको तीसरी बार FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तीसरा नाम है वो है डी गुगेश का। शतरंज के खिलाड़ी हैं, सबसे युवा विश्व चैंपियन बने ये। और 2024 में इन्होंने क्या किया, चेन्नई के हैं पहला, 18 साल की एज में सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लेरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने, युवा बने, अचीवमेंट था, मिल गया। इसके बाद प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है प्रवीण कुमार के साथ। इन सब अचीवमेंट के कारण ही खेल रत्न जैसे अवार्ड मिला करते हैं। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ओलंपिक में कैसे पुरस्कार मिलता है, इन सब को भी देखेंगे। देखिए, भारत में के खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्यों है? क्योंकि अगस्त 2021 में भारत सरकार जो मोदी सरकार थी, उन्होंने इसका नाम बदल दिया और राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद का नाम डाल दिया, जो हॉकी के जादूगर हैं। तो नाम चेंज हो गया है। भारत में खेलों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत 1991 से 92 के बीच में हुई है। हर साल प्रदान किया जाता है, बीच में गैप है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। वैसे हर साल दिया जाता है। और कौन देता है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स यानी खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। याद रहेगा हमेशा। इसमें एक सर्टिफिकेट, एक पदक और 25 लाख रुपए कैश दिया जाता है। मतलब इसका इंपॉर्टेंस है कि हमें इसका इंपॉर्टेंस उस मेडल से है जो इसके अंदर दिया जाता है। कैसे मेजरमेंट करते हैं, यानी क्या क्राइटेरिया है डिटर्मिनेशन का? तो खेल और युवा मंत्रालय जो है, युवा मामलों का जो मंत्रालय है, उनके द्वारा इस पुरस्कार के चयन से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने का, उसको तय किया जाता है। तो कौन तय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो एक तो वो तय करते हैं। अब तय कैसे होता है, यानी सिलेक्शन कैसे होता है प्लेयर का?
तो सिलेक्शन के लिए पिछले 4 सालों में इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी खेल जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है उसमें यदि अच्छा प्रदर्शन किया गया है, शानदार प्रदर्शन हुआ है, तो उनको उस आधार पे दिया जाता है। इसके लिए एक नॉमिनेशन प्रोसेस है, उस आधार पे चयन होता है। चयन कैसे होता है? सबसे पहले नॉमिनेशन किया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, जो अब नॉमिनेट करते हैं अपने आप को। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का जो नॉमिनेशन का ग्राउंड है कि क्या क्या अचीवमेंट है, उसको वेरीफाई किया जाता है। ध्यान से सुनिए, उसको वेरीफाई किया जाता है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक सत्यापन समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसको साई भी कहते हैं हम लोग, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको साई कहा जाता है, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी NDA के द्वारा संपन्न की जाती है। और इसमें संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण के सचिव और जो भी इस तरह से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें होते हैं। सत्यापन जब कर लिया जाता है तो इसका लिस्ट भारत सरकार के चयन समिति में भेजा जाता है। जब यहां से हो गया कि नहीं, इनका अप्रूवल हमारे लेवल पे ठीक है, अब इनको भेज दिया जाता है। जब भेजा जाता है तो इस समिति में एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 12 मेंबर, यानी एक अध्यक्ष प्लस 12 मेंबर होते हैं। इनको भी ठीक से देखिए तो ये जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनको खेल और युवा मामलों के मंत्रालय मेन यही रोल प्ले करते हैं। खेल और युवा मामलों का मंत्रालय उनको नॉमिनेट करता है, जितने भी हैं। इन नॉमिनेशन में जो 12 मेंबर हैं उसमें 4 मेंबर कंपलसरी ओलंपियन यानी ओलंपिक मेडल जीतने वाले, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनको मिल चुका है, या अर्जुन पुरस्कार मिला हो, ये कंपलसरी है। उसके बाद 3 खेल पत्रकार होंगे या खेल से रिलेटेड उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, एक खिलाड़ी या उसी तरह के विशेषज्ञ, एक खेल प्रशासक और भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर और खेल विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पे होंगे। तो इतने लोग होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब के द्वारा जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उनको ये अवार्ड मिल जाता है। जो रेस्ट टॉपिक है उसमें इसकी स्थापना से हमने कहा कि हर साल दिया जाता है सामान्यतः, लेकिन 2008 से 2014 वो साल था जब किसी को ये प्राइज मिला ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं, 8 से 14 के बीच में। उसके बाद इसको कब दिया जाता है? तो इसको जब दिया जाएगा तो 29 अगस्त को दिया जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे ये प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले 1991 से 92 के बीच में विश्वनाथन आनंद को यह प्राइज दिया गया था। सबसे कम उम्र में प्राइज पाने वाले अभिनव बिंद्रा है, मात्र 18 साल की एज में उनको दिया गया। राजीव गांधी एशियाई खेल समिति के सदस्य भी रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि खेल के प्रति उनका एक अलग अट्रैक्शन था। और मेजर ध्यानचंद भारत के खेल जगत के हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। इनके सम्मान में राजीव गांधी का नाम हटाया गया और उसकी जगह पे मेजर ध्यानचंद नाम रखा गया। तो ये सारे फैक्ट्स अब आप इसको कभी भूलोगे नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा।